की वजह से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित चैप्टर और इसमें आज हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 29 पर पहुंच गए हैं। तो आइए करते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 3 हो तो उन संख्याओं का एलसीएम हमने ज्ञात करना है। तो हमें पता है सूत्र हमारे पास एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणा, संख्याओं का दो संख्याएं हैं उनका गुणा होता है। तो एलसीएम हमने निकालना है। एचसीएफ हमें 3 दिया हुआ है और दो संख्याओं का गुणनफल 216 दिया हुआ है। तो देखो क्या होगा, एलसीएम बराबर ये संख्या गुणा में है, तो गुणा में है तो उधर जाएगी, किस में जाएगी, भाग में, अर्थात 216/3। अब इससे हमने इसको डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं 3 सत्ते 21 होते हैं, बच गए 6, तो 3 दूनी 6, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 72, 72। चौथा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 30वां क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या पूछा गया है, बिल्कुल इसी की तरह है। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। अब की बार जो एचसीएफ है वो कितना दे दिया है, 3 फालतू दे दिया है, यानी दोगुना दे दिया है। तो उसका आधा कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 72 का आधा कर दो उसी के अनुसार। तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 6 12, यानी आंसर 36 हो जाएगा। वैसे हमने उसके आधार पर निकाला, फिर हम इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के आधार पर भी निकाल के दिखा देते हैं। देखो क्या होगा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर 216 दिया है, सेम संख्या थी। एलसीएम हमने निकालना था और यहाँ पर 6 दे दिया है, 216, यानी एलसीएम बराबर 216/6 आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो 6 3 18, कितने बच गए, 21 में से 18 3 गए, कितने हो गए 36, तो 6 6 36, यानी 36 आंसर है। तब भी हमारा 36 ही आया। अगला यानी 31वां प्रश्न है, क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1,01,640 है और उनका एलसीएम दिया है 4620। तो हमने क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा करना है। तो संख्याओं का गुणा दिया है 101640 और इधर एलसीएम दिया है 4620 गुणा में एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है, ये संख्या गुणा में है तो इधर जाके क्या होगा, भाग में पहुंच जाएगी, अर्थात एचसीएफ बराबर 101640/4620। अब इसको हमने हल करना है। हल करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वही आंसर होगा। तो 0 से 0 कट गया। अब ये देखते हैं ये संख्या दोनों 11 से कट रही हैं, 11 चौके 44। अब 46 में से 44 पर घटाएंगे, 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 11 दूनी 22। ये 11 निम 99, 11 निम 99, 101 में से 99 घटाएंगे, 2 बचेंगे, 26 हो जाएंगे, तो 11 दूनी 22 और 26 में से 22 घटाओगे तो 4 बचेंगे, 44 हो जाएंगे, 11 चौक 44, अर्थात 924/42 हमें मिल गया, 924/42। अब हम इसको 7 से 7 6 42 और ये 7 एकम 7, 2 बचे 22 हो गए, 7 3 21। अब कितने बचे, 1 बच गया, 7 दूनी 14। अब ये 6 से 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12, अर्थात हमें आंसर क्या मिल गया 22। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 22 होगा, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। अगला यानी 32वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या दिया। दो संख्याएं 42 और 63 है और उनका एलसीएम दिया है 126। तो उनका एचसीएफ बताओ, कि यार गुणा नहीं दिया है, संख्याएं दी हैं। तो फॉर्मूला वही लगना है, 32 एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा करना है। तो संख्याएं क्या हैं, 42 गुणा में 63 और एलसीएम क्या है 126 और एचसीएफ को हमने फाइंड आउट करना है। तो फिर वही उधर जाके भाग में जाएगी संख्या, एचसीएफ बराबर 42 गुणा में 63/126 आ जाएगा। अब इस 126 को इससे डिवाइड करना है तो वो जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 9 से 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, कितने बच गए, 3 बच गए, 36 हो गए, 9 चौके 36 और 14 3 42 और 7 3 21, यानी हमें आंसर क्या मिल गया 21, यानी
थर्ड ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 33वां प्रश्न है, बिल्कुल आसान है। दो संख्याओं का एलसीएम 16 है और गुणनफल 64 है, तो एचसीएफ बताओ। तो वही एलसीएम गुणा में एचसीएफ, कई बार लिखा दिया। दो संख्याओं का गुणनफल यानी ये 64 दे रखा है हमें। एलसीएम कितना है? 16 है। एचसीएफ हमने ज्ञात करना है, अर्थात ये 64 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? इधर भाग हो जाएगा 64 बटे में 16 और 16 चौके 64, अर्थात हमारा जो उत्तर है वो क्या मिलेगा? पहला, यानी 4 उत्तर हो गया। छोटी छोटी संख्या ज्ञात कराओ जो 15, 25 और 30 से पूरी पूरी विभाजित होती हो। छोटी छोटी अर्थात हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमने पहले बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 34 का आंसर निकाल रहे हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 से ये हो जाएगी, यानी 2, 15 नहीं कटती तो ऐसे ही, 25 नहीं कटती ऐसे ही, और ये 15 दूनी 30। अब ये 3 से कटेगी, यानी 5 15, 25 नहीं कटती ऐसे ही रहेंगे, और 3 5 15 इसको। अब ये 5 से कटेगी, यानी 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। अब ये 5 से कटेगी, तो 1 1 और 1। तो एलसीएम इसका क्या होगा? यानी वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे विभाजित होगी? 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। तो 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दिए 150, यानी 150 हमें इसका आंसर मिल गया। तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। यानी 35वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का है। क्या है? 35, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 40, 75 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी। अब इनका लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी है। तो एलसीएम क्या होगा? 15, 40 और 75 का एलसीएम निकालने के लिए हम जानते हैं ये संख्या सबसे पहले कितने? 2 से कटेगी। 15 ऐसे ही आएगा, 20 आएगा, और ये 75। ये संख्या 2 से और कट जाएगी, 2 15 यानी 10, और ये 75। अब ये 2 से फिर कट जाएगी, 2 15, 2 पंजे 10, और ये 75। अब ये कितने से? 3 से कटेगी, यानी 5 15, ये ऐसे ही आएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, और 5 15, यानी 25 3 75 होती है। 5 से कटेगी, 1 1 और 5 25। अब ये फिर 5 से कटेगी, तो 1 1 और 1। अब इनका जो गुणा होगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। तो कितने हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, और थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, और ये 3 हो गए, और ये 25 हो गए। तो 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 अट्ठे 200 गुणा में 3, यानी 2 दूनी 600 हो गया। तो 600 ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब हमने क्या करना है कि इसको निकालना है। तो हम देखो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे, यानी 600 को 1000 को 600 से हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद कितने बार जाएगा? एक बार ही जाएगा। 600 0 0, और ये कितने हो गए? 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, नहीं 400। अब हम क्या करें? यदि इसमें से 400 घटा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, और हमें चाहिए 4 की। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, यानी 600 माइनस 400 कितना हो गया? 200, और इसमें इस 200 को जोड़ देते हैं, अर्थात 1000 प्लस 200 बराबर कितना हो गया? 1200 ऐसी संख्या होगी जो 4 अंकों की होगी और सबसे छोटी होगी, और इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1200। तो इसके लिए हमें यही करना है, ध्यान से समझने की बात है। पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो सबसे छोटी संख्या लिखी है उसको इससे भाग करेंगे। भाग करने पर जो डिफरेंस आ जाएगा, यानी इनका जो शेष बच जाएगा, उस शेष को इस 600 में से घटाकर जो घटाने के बाद मिलेगा वह हम इसको इसी में जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी? यह छोटी छोटी संख्या मिल जाएगी जो इससे पूरी पूरी भाग होगी, और 4 अंकों की होगी। 5 की होगी तो 5 लिख लेंगे, 6 की होगी तो 6 लिख लेंगे। ऐसे ही अब हमें दिया है अगला प्रश्न, क्या है? 36, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिख लो। 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 10,000 होगी। अब क्या है? 12 24 48 और 60 से पूरी भाग हो जाए। तो इसी की तरह हमने क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है, यानी 12 24
60 है, 60 और ये 96 दिया है, ये 60 है। तो सबसे पहले इसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगी, 2 तिये 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 होते हैं और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 48 दूनी 24 होते हैं, सॉरी 24 दूनी 48 होते हैं। अब ये हो गया 3, 2 से ही कटेगा, 3, 2 तिये 6, 2 छिंग 12, 15 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी ये 2 आएगा, 12 दूनी 24 होते हैं। अब ये 2 से फिर कटेगा, 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 तिये 6 और ये 15 और 2 छिंग 12, फिर 2 से कटेगी अभी, 2 3 3 3 और ये 15 और 2 तिये 6। अब ये 3 से कटेगी, 3 1 1 1 और ये 3 5 15, 5 आ जाएगा और ये 1, अब ये 5 से कट जाएगी, 1 1 1 और 1। अब इनका गुणा करोगे वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 5 तिये 15, यानी 32 गुणा में 15। अब इनका गुणा कर लेंगे वो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। 15 दूनी 30, 15 ती 45, 45 और 3 कितने हो गए, 48 हो गए, यानी 480 हमें मिल गया। अब इस 480 को उसी की तरह फिर हमने सॉल्व करना है। 480 से 1000 को 10,000 को भाग करना है, कितने को, 10,000 को, 10,000 हो गए। अब 480 से हमने इसको भाग करना है। पहले हम 1000 में देखिए 2 बार जाएगा, तो 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 1 9, यानी 960 हो गया। 10 0 हो गया, 10 में से 6 गए तो 4 बच गया और यहाँ कितना हो गया, कुछ नहीं बचा, ये हो गया 400। 10 में से 0, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर क्या है 9, 9 में से 9 गया 0। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे और पॉइंट लगा के, ये 400 बच गया। अब इस 400 में से 480 में से इस 400 को ही घटा देंगे, क्योंकि ये हमारा अंतर आ रहा है, आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 480 माइनस 400 कितना हो गया, 0 8, 80 हो गया, यानी 80 इसमें जोड़ देंगे तो 1 0 0 0 प्लस 80 0 8 0 0 1, यानी 10,080 हमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, इन क्वेश्चनों को ये देखना है हमने। सबसे पहले जो छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या को लिख लेंगे और उसके बाद उनका जो संख्याएं दी जिससे भाग होना है उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो भाजक और शेषफल का डिफरेंस है उसको हमने इसमें जोड़ने देना है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझा गया इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझ लिया। हमारी वीडियो पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल आने के लिए वीडियो में और प्रश्न बचेंगे, उनके साथ फिर मिलते हैं।